अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो कल की 2 वीडियो जो बनाई थी माल्टा से रिलेटेड, तो उनके जवाब में काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आए, बल्कि क्वेश्चन भी आए। तो उनमें से कुछ मैंने पिक किए हैं, तो मैं उनकी कोशिश करता हूँ आपको जवाब देने की। लेकिन एक क्वेश्चन का जवाब मुझे बिल्कुल नहीं आता, वो आप दीजिएगा उसका मुझे जवाब। वो भी मैं आगे जा के बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन है। और इन सवालात के जवाब देते हुए मेरा प्रदर्शन जो है वो निराशाजनक कम से कम नहीं रहेगा, क्योंकि बिग बॉस देखते हुए मैं इतनी हिंदी तो कम से कम सीख चुका हूँ। तो आते हैं जी मुद्दे की तरफ। पहला क्वेश्चन सबसे अहम जो ये है कि यूएई में रहने वाले वो तमाम अफराद जो कि अब अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो परेशान है कि ये कितने फ़ीसद चांसेस हैं हमारे वीज़ा लगने के। बाज़ भाई कह रहे हैं कि हम तो जॉब भी छोड़ चुके हैं, हमारी कंपनी भी हमें रिलीज़ कर चुकी है, हम अपना आगे वीज़ा भी रीन्यू नहीं करना चाह रहे, तो अभी हम जा रहे हैं माल्टा के प्रोसेस के लिए। हमारा अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर तो पहले आ गया था, अभी सीवी भी आ गई है, तो अभी हम परेशान हैं कि ये कितने % चांस हैं वीज़ा लगने के। देखें, जो भी मेरी रिसर्च है या जो भी मेरा बातचीत हुई है लोगों से, उसके मुताबिक यही है कि जो वर्क वीज़ा है वो रिजेक्ट नहीं होता 99%। लेकिन उस वक्त रिजेक्ट हो सकता है जब आपकी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट ना करवाया जाए, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है एम्बेसी की। डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है मैं आगे जाके आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्या। वो तो चलो बाद की बात है, लेकिन वर्क वीज़ा ये है कि 99% चांस होता है कि रिजेक्ट नहीं होता, वीज़ा लग जाता है। आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस पहले ही मुकम्मल हो चुका होता है, आपकी जो भी स्क्रूटनी वगैरह होती है। हाँ, रिजेक्शन में चांस होता है, तो स्टडी वीज़े की रिजेक्शन में चांस होता है, इसके अलावा विज़िट वीज़े की रिजेक्शन में चांस होता है, लेकिन वर्क वीज़ा में चांस बहुत कम होता है, बहुत माइनर होता है। 99% होता है कि लग जाएगा, 1% हो सकता है कि ना लगे। तो ये अज्यूम कर सकते हैं कि आप 100% आपका वीज़ा लग जाएगा, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन एक भाई जो ज़्यादा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है मैं डिस्प्ले पर भी आपको दिखा सकूं कि हम स्टडी वीज़ा पर जाना चाहते हैं माल्टा, आजकल जा सकते हैं कि नहीं। ये तमाम अफराद ज़्यादातर हैं इंडिया से, कि हमें कोई सजेशन दिया जाए कि इंडिया से स्टडी वीज़ा पर जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी वर्क वीज़ा तो फ़िलहाल बंद चल रहा है। स्टडी वीज़े की जहाँ तक बात है, तो अभी माल्टा में जो भी एकेडमिक ईयर है वो स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि लैंग्वेज स्कूल भी कुछ दिनों के लिए खुले थे। तो जब कोरोना केसेस ऊपर गए हैं तो फिर वो लैंग्वेज स्कूल भी बंद हो गए हैं। तो अभी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी जो हैं वो दाखिला वगैरह नहीं दे रही गैर मुल्की स्टूडेंट को, और जिनको मिला भी था पहले कोरोना के पीक से पहले, जिनको दाखिला मिल चुका था, उनको दाखिले को भी उन्होंने सीवीयू से अभी लिंक कर दिया कि उनके पास सीवीयू अप्रूवल होगी तो फिर वो स्टडी के लिए माल्टा आ सकते हैं, नहीं तो अभी अपने अपनी होम कंट्री में इंतज़ार करें। तो स्टडी वीज़ा या शॉर्ट टर्म या डिप्लोमा वीज़ा, ये वो कोर्स वगैरह जो भी शॉर्ट कोर्स आप करना चाह रहे हैं, इसका वीज़ा फ़िलहाल प्रोसेसिंग बंद है, ख़ास तौर पर इंडिया, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो माल्टा जाते हैं, तो अभी प्रोसेसिंग बंद है। स्टडी वीज़ा के लिए आप फ़िलहाल माल्टा नहीं जा सकते। ये है कि आप सर्च वगैरह करते रहें, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी माल्टा वगैरह में कॉलेजेस हैं, कि इस तरह आप कौन से कोर्स में दाखिला लेना चाह रहे हैं, कौन से डिप्लोमा में, सर्च वगैरह करें, अपनी तैयारी वगैरह मुकम्मल रखें। जो ही स्टार्ट होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है ना है, फ़िलहाल प्रोसेस नहीं हो रहा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पूछा जा रहा है कि हम जब यूएई में फ़ाइल सबमिट करवाना चाहते हैं तो हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। देखें, सबसे पहले तो आपको चाहिए आपका जो प्रिंट आउट है एप्लीकेशन का, जो ये फॉर्म है, ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको फ़िल कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो किसी और से करवा लीजिएगा। ये मुकम्मल फॉर्म आपके पास फ़िल हुआ होना चाहिए। इसके अलावा आप इसकी कॉपी भी रख सकते हैं। इसके अलावा जो पासपोर्ट है आपका, ओरिजिनल तो आप जमा करवाएंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ जो इसकी इन्फॉर्मेशन डिटेल होती है, जिधर आपकी तस्वीर होती है, उसकी भी 2 कॉपीज़ जो हैं वो आप अपने साथ रख लें, इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो जो आपकी अपॉइंटमेंट है, इसका आपने प्रिंट आउट लेके अपने साथ रख लेना है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर आपको देगा डॉक्यूमेंट, उसमें यह है कि आपका हाउस एग्रीमेंट होगा, जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा, उसका आईडी होगा, उसका इनविटेशन लेटर होगा, सीवी की अप्रूवल भी अगर आपके पास है तो आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगर है तो, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एम्बेसी और वीएफएस को पहले ही पता होता है कि आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल वीज़ा यूनिट जो माल्टा में है वो पहले ही इन्फॉर्म कर चुका होता है अपनी एम्बेसी और वीएफएस को कि ये बंदा सबमिट करवाने जा रहा है तो करवा लें, नहीं है तो कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। इसके अलावा एयर टिकट आपके पास होना चाहिए और कंफर्म होना चाहिए। बाज़ लोग ये भी कह देते हैं कि डमी टिकट भी चल जाता है। देखें, जो ओरिजिनल काम होता है ओरिजिनल ही होता है, अगर वो चेक कर लें टिकट तो फिर आपके लिए मसला बन सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप कंफर्म टिकट अपने पास रखें, क्योंकि वर्क वीज़ा में रिजेक्शन का चांस बहुत बहुत
माइनर होता है, ये कम होता है। इसलिए मेरा मशवरा है कि 2 नंबरी ना करें, डमी टिकट ना लें, टिकट आप ओरिजिनली लें और साथ लगाएं। कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी वाली इसमें बात नहीं है। इसके अलावा जो ज़्यादा भाई पूछ रहे हैं कि हमें कौन सी तस्वीर साथ लेके जानी है, उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए और उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए। देखें, मैंने VFS की वेबसाइट विज़िट की है, वहाँ पर तस्वीर के बारे में उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की कि आप तस्वीर अपनी साथ लेके आएँ। तस्वीर के बारे में वो कुछ नहीं कहते, वो तस्वीर आपकी ख़ुद खींचेंगे इनसाइड VFS। इसके अलावा आपका बायोमेट्रिक लेंगे, यानी आपके तमाम जो भी फिंगरप्रिंट्स हैं 10 की 10 उंगलियों के, 8 उंगलियाँ होंगी, 2 अंगूठे हो गए, इसके वो फिंगरप्रिंट्स लेंगे। तो आपके जो हाथ हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, कोई कट वगैरह ये वो 10 के 10 क्लियर होंगे तो फिर आपकी बायोमेट्रिक क्लियर होगी और आपकी एप्लीकेशन जमा होगी। अगर एक भी आपका फिंगरप्रिंट वहाँ पर सबमिट नहीं होता, आपके फिंगरप्रिंट पे कोई चीज़ लगी हुई है, कट लगा हुआ है, तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है, आपकी एप्लीकेशन जमा नहीं होगी, आपके हाथ मुकम्मल तौर पर साफ़ हों। इसी तरह उन्होंने कहा भी चेहरा नहीं आप छुपा सकते तस्वीर के साथ। इस तरह की जो भी आम तौर पर हदायत होती हैं वो तो चलो हैं ही हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स है, अगर कोई रह गया हो तो सॉरी, मैंने तकरीबन कोशिश की है सब फिर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया जो आपने फ़िल कर रखा है, उसकी कॉपी भी आप साथ करवा के रख सकते हैं। पासपोर्ट तो ओरिजिनल आप लेके जाएंगे ही साथ। इसके अलावा पासपोर्ट की जो इन्फॉर्मेशन पेज अगर आपकी तस्वीर होती है उसकी 2 कॉपीज़ साथ ले जाएँ। CBO की अप्रूवल ले लें। अपॉइंटमेंट जो है उसकी एक प्रिंट आउट निकलवा के अपने साथ रख लें। इंश्योरेंस जो है वो आप अपने साथ रखें, जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाई है। इसके अलावा इनविटेशन लेटर जो है एम्प्लॉयर की तरफ से वो रख लें। हाउस एग्रीमेंट रख लें। एम्प्लॉयर ID रख लें अपने साथ है। तो हाँ सॉरी, एयर टिकट मेरा ख्याल है नहीं बताया, एयर टिकट भी आप अपने साथ रखें। तो ये डॉक्यूमेंट जो हैं आपके लिए ज़रूरी हैं VFS में साथ लेकर जाना। तो मज़ीद भी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो ज़्यादा आ रहा है वो है कि जॉब प्लस की वेबसाइट जो है मुकम्मल तौर पर उन्होंने चेंज कर दी है। अभी वो ज़्यादा फोकियत दे रहे हैं कि जो लोग इनसाइड माल्टा मौजूद हैं कि वो अप्लाई करें और जॉब वगैरह सर्च करें। आउटसाइड कंट्री जो हैं उनके लिए ज़रा मसाइल चल रहे हैं वेबसाइट के हवाले से कि लॉगिन करें साइन अप करें तो साइन अप नहीं होता, साइन अप करें डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करें तो वो इतनी देर में रिजेक्ट करके बाहर फेंक देता है। लोग ये मसला फेस कर रहे हैं। जॉब प्लस के साथ वाकई वेब जो है मसाइल चल रहे हैं कि आउटसाइड जो हैं वो अब उनको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहे, इनसाइड जो माल्टा लोग हैं उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं कि वो अपना ID वगैरह नंबर डाल के तो अपनी जॉब वगैरह देख सकते हैं। पहले ज़रा आसानी होती थी कि जॉब प्लस पे जाके आप कंपनी का नाम वगैरह सब डिटेल देख सकते थे, तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी, ईमेल एड्रेस भी, हर चीज़ मिल जाती थी। लेकिन ओवर द पीरियड उन्होंने चेंज कर दिया इस कॉन्सेप्ट को और जो प्रेफरेंस दी जा रही है वो इनसाइड माल्टा दी जा रही है। देखिए ये तो उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसमें आम बंदा को तो कोई अमल दखल है नहीं है कि वो इसमें कोई अपना किरदार अदा कर सके। हाँ ये ज़रूर है कि शायद ये कोरोना की वजह से इस किस्म के मसाइल पेश आ रहे हैं वेबसाइट के साथ कि वो अभी बाहर के बंदों को एंटरटेन नहीं कर रहे। ये बात है कि शायद ये तमाम मसाइल जो हैं ये कोरोना की वजह से चल रहे हैं। कोरोना के हालात बेहतर हों तो शायद वो आउटसाइड को भी लिए खोल दें, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनको लोगों की ज़रूरत तो है एम्प्लॉयमेंट के लिए और ज़्यादातर जो लोग हैं वो बाहर से आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए या रोज़गार के लिए, काम करने के लिए। तो उम्मीद कर सकते हैं, कन्फर्म बात नहीं है कि ये वेबसाइट जो आने वाले दिनों में बाहर वाले लोगों के लिए भी इसी तरह एक्सेसिबल होगी जैसा कि पहले थी। एक और क्वेश्चन ये है कि भाई साहब मैं UAE में रहता हूँ, क्या मैं वीज़ा लगवा कर जो भी इसका टाइम पीरियड है 3 माह इंडिया चला जाऊँ और वहाँ पर रह के फिर मैं माल्टा जाऊँ, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ? देखें, आपने वीज़ा लगवा लिया, पासपोर्ट आपके हाथ में आ गया, इसके बाद अगर आप इंडिया जाते हैं तो ये आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है, क्योंकि इंडिया फ़िलहाल डार्क रेड कंट्री लिस्ट में है। तो आप डायरेक्ट माल्टा फिर सफ़र नहीं कर सकेंगे विदाउट क्वारंटाइन। अगर आप UAE में आपका वीज़ा लग चुका है और आपने UAE में वैक्सीन लगवा रखी है, फिर तो आप माल्टा की अप्रूव करदा वैक्सीन लगवा रखी है UAE में, फिर तो कोई टेंशन नहीं है, आप क्वारंटाइन फ्री ट्रैवल करेंगे। लेकिन अगर आप वीज़ा लगवाने के बाद माल्टा आ जाते हैं, इंडिया में 1 या 2 माह रहते हैं, जितने भी रहना चाहते हैं, उसके बाद माल्टा ट्रैवल करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक डार्क रेड कंट्री से माल्टा के लिए ट्रैवल कर रहे होते हैं। हाँ, इंडिया से आप जा ज़रूर सकते हैं। टर्किश एयरलाइन जो है वो आपको वाया इस्तांबुल माल्टा पहुंचा देगी, लेकिन आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, क्योंकि रिगार्डलेस इसके कि आपके पास अप्रूव्ड वैक्सीन सर्टिफिकेट है, लेकिन आप एक डार्क रेड कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं। और वो सवाल जिसका जवाब मुझे बिल्कुल नहीं आता, ज़्यादातर अफराद ये रब्ता करके सवाल पूछते हैं कि भाई साहब हमने अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपने एम्प्लॉयर को भेज दिए हैं, हमारा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, उसने कहा आप भी इंटरव्यू में भी पास हैं, डॉक्यूमेंट्स भेज दो, डॉक्यूमेंट्स भी उसको भेज दिए हैं। अब हमें कैसा पता चलेगा कि हमारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आइडेंटिटी माल्टा में सबमिट हो गए या नहीं हो गए, और हमारी फ़ीस जो है वो सबमिट हुई है कि नहीं हुई? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि जब मेरी फ़ीस जमा हुई थी तो मुझे एक रसीद उस दोस्त ने भेज दी थी,
उस पर कोई वेबसाइट का लिंक नहीं था जिधर से मैं कुछ चेक करता। रसीद उसने मुझे भेजी थी, रसीद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डिस्प्ले पे रसीद लगी हुई है, यही मुझे मौसूल हुई थी। तो अभी जो अफराद माल्टा में मौजूद हैं या माल्टा से आउटसाइड हैं, अगर उनकी इन्फॉर्मेशन में ऐसी कोई बात है कि आपको कैसे पता चल सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो आइडेंटिटी माल्टा में सबमिट हो चुके हैं और आपकी फ़ीस भी पे हो चुकी है, इसको जानने का क्या तरीक़ेकार है। क्योंकि बाद शख्स बार बार एम्प्लॉय से रब्ता करके कहें जी आपने फ़ीस जमा करवाई है कि नहीं करवाई, हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं कि नहीं करवाए, तो ये ज़रा बंदा अच्छा नहीं लगता। और एम्प्लॉय जो होता है वो ज़ाहिर बात है एम्प्लॉय होता है, वो एम्प्लॉयर को तो ऐसे नहीं पूछ सकता भाई आपने मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं या नहीं करवाए, करवाए नहीं तो क्यों नहीं करवाए, फ़ीस सबमिट करवाई है या नहीं करवाई, मुझे रसीद भेजो, तो ये ज़रा अजीब हो जाता है काम। इसलिए अगर किसी बंदे के पास ये कोई तरीक़ाकार है जानने का कि कैसे पता लगाया जा सकता है कि कागज़ात सबमिट हो चुके हैं बग़ैर एम्प्लॉयर से पूछे और आया मेरी फ़ीस पे हुई या कि नहीं हुई, जिस भाई को इस सिलसिले में इन्फॉर्मेशन हो वो ज़रूर इन्फॉर्मेशन दे ताकि जो बंदे भी इस सिलसिले में परेशान हैं उनकी परेशानी ख़त्म हो सके। तो ये थे वो चंद सवाल जिनके जवाब देने की मैंने कोशिश की। कहीं कोई गलती हो गई हो तो करेक्शन का दरवाज़ा खुला है, आप मेरी तस्हीह कर सकते हैं, मुझे करेक्ट कर सकते हैं, वेलकम किया जाएगा आपका। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं शाम को, टेक केयर।